हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आदतें जो हमारी लाइफ में मुसीबत का कारण बनती है। जी हाँ, वैसे तो लाइफ में प्रॉब्लम्स आती जाती रहती हैं। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी होती है हमारी लाइफ में जिन्हें हम अवॉइड नहीं कर सकते, बट कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी होती है हमारी लाइफ में जिन्हें हम अवॉइड कर सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि वो सारी जो प्रॉब्लम्स होती है ना, वो हमारी बैड हैबिट्स की वजह से क्रिएट होती है। तो अगर हम जान लें कि हमारी बैड हैबिट्स कौन सी हैं और हम उन्हें अवॉइड करना स्टार्ट कर दें, तो हम भी हैप्पी रहने लग जाएंगे और दूसरों को भी हैप्पी रखना शुरू कर देंगे। तो आइए जानते हैं ऐसी कौन सी 5 बैड हैबिट्स हैं जो आप अवॉइड करें अपनी लाइफ में, तो आपकी लाइफ बेहतरीन हो सकती है। पहली जो बैड हैबिट है वो ये है कि बिना सोचे समझे बोलना। जी हाँ, अगर हम इसे अवॉइड करना स्टार्ट कर दें ना, तो हमें बहुत सारे बेनिफिट मिल सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि हमारे बोलने से ही हम सामने वाले की नज़रों में उतर जाते हैं कि हम कैसे इंसान हैं। तो एक तो होता है कि सोच समझ के बोलना, एक होता है बिना सोचे समझे कुछ मर्जी बोल देना। तो ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, जिससे क्या होता है कि सामने वाले को ठेस लगती है, हर्ट हो जाता है। तो इसलिए हमको इसका सोल्यूशन क्या करना होगा कि जो हमारी ये ज़ुबान है ना, 30-40 ग्राम की ज़ुबान है, इस पे लगाम रखकर, इसको कंट्रोल रखकर चलना होगा। जितना हम कम बोलेंगे ना, उसका पता क्या फ़ायदा होगा, उसका ये फ़ायदा होगा कि लोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा सुनेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ लोग ना बहुत ज़्यादा बोलते हैं, तो क्या होता है कि हम जब वो बोलते हैं कुछ, अगर उनका इंपॉर्टेंट थॉट भी होता है ना, तो अगर मैं बताने की कोशिश करते हैं तो हम क्या कहते हैं, चल छोड़ ना, इसको कौन सुनता है, तो पकाऊ है, बहुत बोलता है। इसलिए थोड़ा बोलो, उससे क्या होगा कि आपकी वर्ड्स की भी अहमियत होगी। ठीक है, क्योंकि एक बात तो आपने सुनी होगी, जितना बड़ा धागा होता है ना, वो बहुत ज़्यादा उलझता भी है। इसलिए हम जितनी लंबी जुबान रखेंगे ना बोलने में, तो उससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा रिश्तों को ठेस पहुँचेगी। तो इसीलिए ये पहला बैड हैबिट है, जिसे आप अवॉइड करें ना, तो आपकी लाइफ बहुत ही बेहतरीन हो सकती है और आप सबको पसंद आने लगोगे। दूसरी जो बैड हैबिट है ना, वो ये है कि ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करना। जी हाँ, वैसे तो हम नॉर्मली सुनते ही हैं कि जितनी चादर हो ना उतने ही पैर पसारने चाहिए, लेकिन फिर भी हम उसका अपोजिट कर रहे हैं। हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं होती, हम उसे सिर्फ दिखावापंती में, एक दूसरे को देख रेख में हम क्या कर लेते हैं कि ज़्यादा खर्च करना शुरू कर देते हैं। उससे क्या हो रहा है, सिर्फ पैसे वेस्ट हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पैसे वेस्ट हो रहे हैं, उससे और कुछ भी नहीं हो रहा है। तो अपनी ज़रूरत की चीज़ें ही खरीदेंगे, बिना बेफजूल की चीज़ें ना खरीद कर, पैसा वेस्ट ना कर कर उन पैसों को बचा कर रखेंगे ना, तो इससे क्या होगा कि हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे, क्योंकि वो सब चीज़ें हमारे फ्यूचर के लिए सेफ़ होंगी। क्या रही हैं, हम तो इसका अपोजिट कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा खर्चा करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। अगर कोई त्योहार आ गया, छोटा सा कुछ भी आ गया, तो मतलब 100 की बजाय 100 तो आजकल कुछ भी नहीं है, और 500 भी कुछ भी नहीं रहा, तो 3000 4000 बहुत ही ज़्यादा खर्चा करना, ये बिल्कुल ही सही नहीं है। तो ये भी एक कारण बनता है कि हम अपने आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा दुखी रहेंगे, अगर हम इसी तरह से अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रावेजेंट रहे। लिए हमेशा प्लानिंग करें, अपने बजट की प्लानिंग करें। अगर आपकी कितनी इनकम है उसके हिसाब से आप अपने बजट की प्लानिंग करें कि कुछ चीज़ें होती हैं कि जिनकी हमें बहुत ज़्यादा नीड होती है, तो वो हमें खरीदनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। लेकिन कुछ चीज़ होती है कि जो हमारी सिर्फ एक इच्छा होती है, हम सिर्फ दूसरों को देखकर ही वो इच्छा अपने मन में आ जाती है कि हाँ मुझे भी चाहिए ये फ़ोन। हमारे पास फ़ोन है 7-8 हज़ार का, मान लो हमारे पास फ़ोन है, लेकिन हम दूसरों अपने फ्रेंड सर्कल में किसी को देख कर ये सोचते हैं कि उसके पास 15,000 का है, 20,000 का है, तो मुझे भी चाहिए वो। तो वो गलत है। आप अपने इनकम सोर्स को देखकर बजट बनाइए, उसके हिसाब से आप चलिए। अगर आप पैसा बचाओगे ना, तो आपको पैसा बचाएगा। ये बात आप सिर्फ अपने ध्यान में अच्छे से बिठा लीजिए। अगर आप पैसे को बचाओगे तो पैसा वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना, तो इसलिए सबसे बड़ी और बुरी आदत है, तो इसे प्लीज़ अपनी लाइफ से बहुत ही ज़्यादा दूर रखें। अब है हमारी तीसरी आदत, जो है बहुत ज़्यादा टाल मटोल करना। जी हाँ, हम क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा हर काम में कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है ना। अपनी लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ों को पेंडिंग रखते जाते हैं, टाल मटोल करके, अपने आलस की वजह से। जैसे लगा लो कोई आदमी है, वो कहता है कि मैं तो कल से ना 4 बजे उठूँगा, लेकिन क्या होता है कि कल कल कभी आता ही नहीं है। वो कल कल करते ऐसा बहुत सारा टाइम वेस्ट कर लेता है। तो एक बात अपनी लाइफ में अच्छे से जान लो, जितना हमारी ज़िंदगी में पैसा इम्पोर्टेंट है ना, उतना ही दोस्तों हमारी ज़िंदगी में टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। एक एक पल, एक एक सेकंड हमारी लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए हमें टाल मटोल नहीं करनी, हमें टाइम के साथ चलना है।
ठीक है ना, क्योंकि आप जानते हो अच्छे से कि जो टाइम है ना ये वक्त के साथ बहुत जल्दी बीत भी जाता है और हमें बहुत कुछ सिखा के भी जाता है। तो इसीलिए आप ये बहानेबाजी की टाल मटोल करना, ये जो बैड हैबिट्स है इसे अपनी ज़िंदगी से बहुत ही ज़्यादा दूर कहीं समुंदर में फेंक दो। इसी पॉइंट का हम इस शायरी के साथ एंड करते हैं कि वक्त सभी को मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, वक्त सभी को मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, पर ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। तो इसीलिए वक्त को सोने में मत गवाओ, वक्त को सोना बनाओ और ये टाल मटोल करनी बिल्कुल ही छोड़ दीजिए। पॉइंट है वो ये है कि सबसे ज़्यादा अनहेल्दी लाइफस्टाइल, ये जो हम तला भुना खाते रहते हैं ना सारा दिन, जो 2 मिनट जो चीज़ें हम जो खाते रहते हैं ना अपनी लाइफ में, अनहेल्दी चीज़ें और पौष्टिक चीज़ें नहीं खाते, ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं हम अपनी लाइफ में। तो और आपने ये सब तो सुना ही होगा, एक बात है कि जो हमारा ब्रेकफास्ट होता है वो हमें राजा की तरह करना चाहिए, और जो हमारा लंच होता है वो राजकुमार की तरह, और जो डिनर होता है वो भिखारियों की तरह करना चाहिए। बट हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो तो हम स्किप ही कर रहे हैं, हम भूल ही जाते हैं कि हमको खाना है कि नहीं खाना। और जो हमारा डिनर है वो हम भर भर के कर रहे हैं, राजा की तरह डिनर कर रहे हैं, और उससे क्या हो रहा है आप खुद ही जानते हो। और एक्सरसाइज हम कर नहीं रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम उसमें भी बहानेबाजी कल से करेंगे परसों से करेंगे। तो ये सब क्या है, ये सब हमारी बैड हैबिट्स तो हैं, इससे हम अपने लाइफस्टाइल को बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं। अनहेल्दी जो खाना वगैरह खाने की वजह से हम अपने पूरे लाइफ को ख़राब कर रहे हैं। साथ ही साथ जो हम अपनी लाइफ में ये जो नशे की जो हमें एडिक्शन हो जाती है नशे की, सभी को मतलब बॉयज़ में जो ज़्यादा दिक्कत है, सिगरेट पीना, बीड़ी वगैरह, जो भी तंबाकू लगा लो, ये सब सारी चीज़ें हैं कि इससे क्या हो रहा है कि कुछ मिल रहा है, कुछ बेनिफिट हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ 2 मिनट का एक एंजॉयमेंट होता है। बाकी क्या हो रहा है कि हम अपनी जो बॉडी है इसको ख़राब कर रहे हैं। लेकिन आपने एक बात तो ज़रूर सुनी होगी कि सबसे बड़ा सुख क्या होता है, आप जानते हो, निरोगी काया। ये सबसे बड़ा सुख है हमारी पूरी लाइफ का। तो इसीलिए अपनी लाइफ को ना इन फालतू चीज़ों में लगा लो, जो हम अनहेल्दी खाना खाते हैं, अनहेल्दी जो एडिक्शन जो हैबिटें हैं ना, इनको छोड़ देंगे ना, हम अपनी लाइफ से बाहर निकाल देंगे ना, तो हमारी लाइफ बहुत ही खूबसूरत हो जाएंगी। ये सब जो बातें होती है ना, ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, ये अपनी लाइफ में हमको अप्लाई करनी पड़ती है, तब जाके हमें रिजल्ट देती है। तो इसीलिए प्लीज़ जो भी ये बैड हैबिट्स है ना, और जो ये आपको गुड हैबिट्स सुनने को मिल रही है ना, तो प्लीज़ ये अपनी लाइफ में थोड़ा बहुत अप्लाई भी कीजिए, तो आपको अपनी लाइफ में कुछ ऑटोमेटिक चेंजेस देखने को मिल जाएगा। जो बातें आपको क्लियर हो रही है ना, आई होप आप सबको क्लियर हो रही होंगी। तो अब जो लास्ट जो हमारी बैड हैबिट है, 5वीं जो बैड हैबिट है, हम उस पर आते हैं कि वो 5वीं बैड हैबिट कौन सी है, दिखावापंती। ये जो दिखावा है ना, ये मजाक का कारण बनता है, लेकिन फिर भी हम कहाँ मानते हैं, हम तो अपने में ही दिखावापंती में लग जाते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रख लो और याद अपने दिमाग में डाल लो कि जितना हमारे पास है ना वो पर्याप्त है। तो इस पर्याप्त में सबसे बड़ा सुख होता है। हमें तो दिखावा करना है, हमें तो शो ऑफ करना है ना, ये सब तो आजकल का ट्रेंड है। उसके चक्कर में पता क्या कर लेते हैं, हम तो खर्चाऊ बन जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा खर्चीले बन जाते हैं, है ना। तो ये एक बैड पॉइंट भी हुआ ना। क्या होता है कि आप खुद ही मान लो, अगर लगा लो हम किसी के दिखावे के चक्कर में क्या कर लेते, 10,000 का बैग ले लिया, उसके अंदर 5,000 भी ना हो, 1,000 रुपये भी ना हो, तो उसका क्या फ़ायदा। इससे अच्छा तो ये है कि आप 500 रुपये का बैग ले लो, उसके अंदर 10,000 रुपये डाल लो, तो कितना फ़ायदा होगा, है ना। तो ये शो ऑफ जो है ना, ये एक तरीके से लगा लो मजाक ही बनता है और कुछ नहीं बनता। दूसरों को देख देख के दूसरों की तो बन जाती है टोर, जो बननी होती है खुद का मजाक बन जाता है। वैसे दिखावा करने से होगा क्या, एक्चुअल में अमीर बनो ना, लो 500 रुपये का बैग, उसमें डालो 10,000 रुपये, तो वो है ना। तो ये शो ऑफ क्यों, तो प्लीज़ ये शो ऑफ मत कीजिए अपनी लाइफ में, दिखावापंती मत कीजिए, अपनी जो इमेज है उसको ख़राब मत कीजिए दूसरों के चक्कर में। इसलिए समझदार बनिए, और अगर लाइफ को समझना है ना और लाइफ को बेहतर बनाना है, तो ऐसी छोटी छोटी जो गलतियाँ होती हैं ना और छोटी छोटी जो बैड हैबिट्स होती हैं ना, इसे अपने लाइफ में अवॉइड करिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो थैंक यू सो मच टू वॉच माई वीडियो।